5 होटलों का मालिक अपने ही होटल में एक गरीब भिखारी बनकर जाता है और अपने ही होटल के स्टाफ से खाना पीना मांगता है। लेकिन जब खाना पीना मांगता है तो उसी के होटल का स्टाफ उसे धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जैसे होटल में 1-2 भी आ जाएंगे तो फिर वीआईपी लोग कहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर वो मालिक बहुत परेशान और दुखी हो जाता है। आखिर क्यों एक मालिक को अपने ही होटल में ऐसा वेश धरने की ज़रूरत आन पड़ी? आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी दोस्तों? ये पूरा किस्सा क्या है, ये कहानी क्या है? अगर आप इसे पूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में आएगी कि क्यों एक इतने बड़े आदमी को अपने ही होटल में जाने की ऐसी ज़रूरत हो चुकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हो आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से। इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी जो दिल को छूने वाली है वो नोएडा से शुरू होती है। नोएडा में एक दीपक नाम का लड़का होता है, हल्की सी उम्र का लड़का है। अब वो एक ठेली लगाता है। ठेली होती है चाय पकौड़े की और वहाँ पर लोगों को नाश्ता पानी कराता है। ठेली से दुकान हो जाती है और दुकान से होटल तक पहुँच जाता है। लेकिन इसका एक स्वभाव था कि इसके पास अगर कोई ज़रूरतमंद खाने पीने की चीज़ मांगा करता तो उससे मना नहीं करता, क्योंकि इसे बहुत अच्छा लगता कि कोई अगर भूखे को ये खाना खिला दे या किसी की आत्मा में कुछ थोड़ी सी प्रशंसा पहुंचा दे तो इसे बहुत अच्छा लगता। दीपक जब होटल पर पहुंच जाता है तो अपने होटल में एक रूल बनाता है। रूल क्या होता है कि उसके होटल पर अगर कोई भी खाना मांगने आए और उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको होटल पर फ्री खाना खिलाया जाएगा और उसके पैसे दीपक अपने पास से देगा। इसने रूल बना रखा था। इसी तरह इसके धीरे धीरे 5 होटल हो जाते हैं एक होटल से, और सभी होटलों में यही रूल मान्य कर दिया जाता है कि भाई कोई भी ज़रूरतमंद जिसके पास पैसे नहीं हैं और पेट में खाना नहीं है तो उसको पेट भरकर खाना खिलाया जाए और उसका वेलकम एक वीआईपी गेस्ट से भी बढ़कर होना चाहिए। ये इसने रूल बनाए थे अपनी अच्छाई को लेकर, क्योंकि ये जो संघर्ष इसने अपनी लाइफ में किया था ना, उसके बेस पर इसने ये सब कुछ रूल अपने होटलों में बनाए थे। लेकिन अब कुछ समय निकलता है, इसका एक बेटा हो जाता है। बेटा विदेश में पढ़ने लगता है। पति पत्नी घर में रहते हैं और अब पैसे खर्च किस पर करें? एक बच्चा, उसी पर पैसे खर्च होते हैं। तो ये अपने होटल का जो 5 होटल थे सभी का हिसाब किताब देखता है तो काफ़ी सारे पैसे ऐसे थे जो गरीबों के नाम पर लिए जाते हैं कि इतने लोगों को इन होटलों में खाना खिलाया जाता है। जब दीपक इन सबको देखता है तो अपने मैनेजर को बुलाता है जो उसने अपने से नीचे रख रखा है अपने काम के लिए, और उससे पूछता है। तो कहता है, मैनेजर कहते हैं कि हाँ साहब, सभी होटलों में इतने पैसे जा रहे हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनको भूख लगती है, जिनको वो लोग खाना खिलाते हैं। अब यहाँ पर दीपक इन सब का टेस्ट लेना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कितने लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। और अब दीपक अपने ही होटल में गरीब और बेसहारा बनकर पहुँच जाते हैं। जब दीपक अपने होटल में जाते हैं तो जैसे ही होटल में प्रवेश करते हैं पहले होटल में, तो वहाँ से उन्हें गेट मैन ही बाहर भगा देते हैं, गार्ड ही, कि तुम अंदर कैसे जा सकते हो, तुमने अपनी औकात देखी है जो तुम होटल के अंदर घुसे ही चले जा रहे हो। और दीपक यहाँ पर बड़ा ही हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब वो उस होटल से निकलकर दूसरे होटल में जाता है। दूसरे होटल में एक महिला मैनेजर होती है, तो वो गार्ड से बाहर कहते हैं कि मुझे आपके होटल के मैनेजर से मिलना है, मुझे बहुत भूख लगी है साहब। वो गार्ड से भी इस तरह से बात करते हैं तो वो गार्ड माथा चढ़ाते हुए उसे अंदर भेज देते हैं और जो वहाँ की मैनेजर थी उनको खबर कर देते हैं कि आपसे कोई भिखारी मिलने आया है जिससे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब उस होटल की जो मैनेजर होती है बड़े ही एटीट्यूड में आती है और उससे कहती है कि हाँ बताओ क्या काम है तुम्हें, और तुम ऐसे कैसे होटल में घुस आए, तुम्हारी औकात है इस होटल में आने की? तो यहाँ पर दीपक झुकी सी नज़रों से हाथों को फैलाते हैं और कहते हैं कि मैडम 2 दिन से भूखा हूँ, भले ही आपके पास बासी खाना हो जो बिगड़ रहा हो, भले ही आप उसे मुझे दे दो, लेकिन मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इतनी ज़्यादा मिन्नतें रिक्वेस्ट दीपक करता है, लेकिन उस महिला मैनेजर ने दीपक को एक ग्रास तक नहीं दिया, एक खाने का टुकड़ा नहीं दिया और उससे कहा कि बाहर का रास्ता नापो, यहाँ पर तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और दीपक को इस होटल से भी बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे
दीपक के 4 होटलों से दीपक को इसी तरह बेइज्जत करके निकाला गया था, तब कि उन होटलों में गरीबों के खाने के पैसे बराबरी कट रहे थे अकाउंट से दीपक के से। लेकिन अब दीपक सोच में पड़ जाता है कि वे पैसे कहाँ जा रहे हैं। वो पैसे मैनेजरों की जेबों में जा रहे थे, सीधा सीधा समझ में आता है। अब दीपक सोचता है कि पाँचे में जाऊं या ना जाऊं, वहाँ पर भी यही सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर भी दीपक एक बार के लिए पाँचे होटल में भी जाने का फ़ैसला करता है। और जब दीपक पाँचे होटल में जाने का फ़ैसला करता है तो वहाँ पर उसे जो गार्ड मिलता है ना, वो जाते ही दीपक के सामने हंसता है और कहता है कि आइए मालिक, आइए साहब जी, अंदर बैठिए और आपके लिए हम बहुत सारी सेवाएं करेंगे। जब गार्ड की ये चीज़ देखता है, क्योंकि गार्ड नमस्ते भी करता है और उसे बहुत ही अच्छा बिहेव करता है, अब दीपक को अंदर भेज दिया जाता है। दीपक अंदर जाता है तो वहाँ पर एक संजय नाम का मैनेजर दीपक ने रख रखा है। तो वो दूर से ही इस दीपक के हाथ जोड़ने लगता है, जो फटे से कपड़ों में दरिद्रता का भेष रख रखा है, बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान। और यहीं से मैनेजर दूर से ही, आइए साहब आइए, आपका स्वागत है हमारे होटल में। तो यहाँ पर दीपक कहता है कि साहब मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जो उसने पहली मैनेजर से कहा था वही सब कुछ अब इस मैनेजर से कहते हैं, संजय से। तो संजय हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि सब आप लोगों की इस कृपा से है, आप बैठिए, अभी टेबल बुक है, जब यहाँ ये टेबल खाली हो जाएगी तो हम आपका खाना सर्व कर देंगे। और उन्हें एक सोफे पर बिठा दिया जाता है एक कप चाय के साथ। उनको चाय दे दी जाती है, थोड़ा इंतज़ार करने के लिए बोला जाता है। अब टेबल खाली हो जाती है तो मैनेजर साहब पूरा खाना मंगाते हैं स्टाफ से और ख़ुद यहाँ पर संजय उस टेबल को सजाते हैं और बड़ी ही अच्छी तरह से टेबल को सजाया जाता है। दीपक ये सब कुछ देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि आज मैंने जो मेहनत की है ना, उसका फल मुझे यहाँ पर आकर मिला। अगर मैं नहीं आता तो शायद इसे भी उसी तरह जज कर लेता जैसे मैंने औरों को किया है। अब यहाँ पर दीपक बैठ जाता है और जितना भी खाना उस होटल में बना था ना दोस्तों, वो सब कुछ इस दीपक को परोसा जाता है। दीपक बड़ा ही जी भर के खाना खाता है, क्योंकि उसने आज सुबह से खाना नहीं खाया था। सभी होटलों पर वो जाकर देख रहा था। खाना खाने के बाद अब दीपक कहता है संजय से कि क्या आप हर किसी की ऐसे ही सेवा करते हो, क्योंकि मैंने आज तक किसी मैनेजर को ऐसे नहीं देखा, किसी भी होटल वाले को नहीं देखा। दीपक यहाँ पर ये दिखाता है कि जो ये संजय है मैनेजर, यही मतलब सब कुछ है। और इससे ये कहता है कि आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतने बड़े होटल में मुझ जैसे भिखारी का इस तरह से स्वागत करे। तो यहाँ पर संजय है वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कह देता है कि क्या बताऊँ मैं आपको, क्योंकि अगर हम किसी के दुख को या किसी के पेट की भूख को नहीं समझेंगे तो फिर होटल का फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पर कहता है कि साहब आप ऐसे गरीबों को खाना खिलाते हैं तो इसका अरेंज कौन करता है, पैसे कौन देता है। तो यहाँ पर संजय कहते हैं दीपक से कि इसका ऐसा है कि आधी जो मेरी तनख्वाह में से आधा खर्चा तो मैं उठाता हूँ और आधा जो इस होटल का मालिक है ना भैया, वो उठाता है। तो यहाँ पर दीपक गदगद हो जाता है और अपनी कुर्सी से खड़ा होकर अपने उस मैनेजर के लिए तालियां बजाने लगता है और अपने फेस से दाढ़ी हटा देता है, जो उसने दाढ़ी नकली लगा रखी है। अब ये मैनेजर को गोदी में लेकर गले लगा लेता है कसकर और कहता है कि मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तो ज़रूरत थी, आप इतना अच्छा काम करते हो। तो यहाँ पर संजय थोड़ी देर के लिए हैरान सा हो जाता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। लेकिन अब ये दोनों ही गले मिलते हैं और बड़ी ही ज़ोर से हंसने लगते हैं। अब यहाँ से जो होटलों के मालिक होते हैं दीपक, वो मैनेजर की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि कल एक मीटिंग रखी गई है सभी होटलों के मैनेजरों की, तुम भी उस मीटिंग में ज़रूर आना और तुम्हारा भी और सभी का स्वागत किया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे दिन मीटिंग रखी जाती है, उसमें 5 होटलों के मैनेजर आते हैं। तो यहाँ पर मीटिंग में सभी बैठ जाते हैं और दीपक कहते हैं कि भाई और हमारे होटल कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर संजय कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन दीपक सभी से जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है साहब। सर, सभी को जितने भी कोई भूखा आता है सभी को बहुत अच्छे से खाना खिलाया जाता है और उन्हें बहुत अच्छे से सम्मानित किया जाता है। जब दीपक ये अपने लोगों की बातें सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि लोग कितनी जल्दी बदलते हैं। तो अब जो काम वहाँ पर हुआ था, दीपक एक दाढ़ी लगाते हैं, वही भेस रखते हैं जो उसने कल के दिन रखा था और सभी के सामने पेश हो जाते हैं। जब सब दीपक के चेहरे को देखते हैं
कि वो तो दूसरे रूप में आ गए हैं, तो सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो भाई हम फंस गए। और दीपक कहते हैं उनके लिए 3 क्लैपिंग करते हैं। दोस्तों, जब 3 बार क्लैपिंग की जाती है तो सामने वाले की बेइज्जती की जाती है। इसमें 3 क्लैपिंग जब होती हैं तो सभी लोग अपनी गर्दन नीचे झुकाते हैं, लेकिन एक जो संजय मैनेजर था वो अब भी सीना तान कर सबके सामने खड़ा होता है। यहाँ पर वो सबको सबकी असलियत दिखाते हैं। जो दीपक होते हैं सभी से कहते हैं कि या मैं आपको नौकरी से निकालूं या आप लोग यहाँ से चले जाओगे। तो सभी लोग चुपचाप अपनी फाइल और वहाँ से चुपचाप नौकरी को छोड़कर चले जाते हैं। अब दीपक संजय से कहते हैं कि मुझे आप पर बहुत भरोसा है, अब तुम 5 होटलों की देख रेख अपने हिसाब से करोगे, मुझे तुम पर इतना भरोसा है। और ये पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि अगर कोई मेरा भाई होता ना, वो तुम्हारे जैसा ही होता। यहाँ पर संजय से कहा जाता है और यहाँ पर स्टोरी का एक अच्छा सा दी एंड हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत कुछ सिखलाती है कि हमें अपने जीवन में कितना ईमानदार होना चाहिए और दूसरों के दुखों को कितना समझना चाहिए। क्या कहोगे उस संजय के बारे में और दीपक के बारे में, जो एक नेक दिल इंसान था। पैसा आने के बाद भी वो अपनी असली ज़िंदगी को नहीं भूला, दूसरों के साथ अच्छा करने से पीछे नहीं उठा। तो क्या कहना चाहोगे दीपक के बारे में और संजय के बारे में और उन लोगों के बारे में जो और मैनेजर थे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे समाज को गंदा करते हैं कि बस कोई बातें उनके खिलाफ कहने लायक रहती ही नहीं है। दोस्तों, कैसी आपको ये स्टोरी लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।